दूसरा पॉइंट नोट करते जाइएगा ना, वरना सब भूल जाएंगे, राइट? तो मैं, क्योंकि एक बात मैं बता दे रहा हूँ, मैं कोई चीज याद करके नहीं आता मीटिंग के अंदर, एक्सटेम्पोर बोलता हूँ आपको, जो चीजें मेरी नॉलेज में वो चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आप मेरे से 2 मिनट बाद पूछोगे कि चौथी लाइन कौन सी बोली थी, तो मुझे नहीं याद रहेगी, वो आपको खुद मुझे याद दिलानी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नोट करते रहिए, आपके लिए मददगार साबित होगा। ये दूसरा पॉइंट ये होता है कि कैसे हम अपने नेटवर्क को बड़ा करेंगे, ऑनलाइन अपने बिजनेस को कैसे हम बेहतर बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारी लाइफ में हमारे आसपास दो तरह के सर्किल होते हैं, जिन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला सर्किल होता है आपका इनर सर्किल, क्या है इनर सर्किल, और दूसरा होता है आउटर सर्किल। अभी आउटर सर्किल क्या है, आप अपना एक दायरा, आपका ये होगा, हर व्यक्ति का एक दायरा होता है 20 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर, जिसके आसपास के दायरे में वो पहुंचने लायक होता है। यानी वो कभी भी जब चाहे तो उस दायरे के अंदर लोगों के पास उठ करके जा सकता है, मिल सकता है। ऐसे सर्किल को कहते हैं इनर सर्किल। दूसरा सर्किल होता है आपका आउटर सर्किल। अभी आउटर सर्किल क्या होता है, आउटर सर्किल पूरी दुनिया, इनर सर्किल को छोड़ करके बाकी की पूरी दुनिया आपके लिए आउटर सर्किल। अब इस इनर और आउटर सर्कल को हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, राइट? यहाँ पे अफसाना मैम है, इनका इनर सर्कल अलग होगा, तो यहाँ पे एमके शर्मा सर है, इनका इनर सर्कल अलग होगा, इनर सर्कल या आउटर सर्कल अलग होगा। मोहन कुमार जी हैं, उनका अलग होगा। सुमन मैम है, उनका अलग होगा। सबका अलग अलग इनर और आउटर सर्कल होगा। आपकी पहुंच कहाँ तक, राइट? एक जो कॉमन पहुंच होती है वो आपका इनर सर्कल है, उसके अलावा बाकी की पूरी दुनिया क्या है, आपका आउटर सर्कल होता है। अब मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपने इनर और आउटर सर्कल को पहचानिए, ताकि आप वहां पर अपना अप्रोच लगा सके। ठीक, अब इस इनर और आउटर सर्कल के माध्यम से आप कैसे काम कर सकते हैं? देखिए सिंपल सी चीज है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आसपास में क्या-क्या चीजें हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मैं जो है इस वक्त, मान लीजिए मैं नोएडा में, फॉर एग्जांपल, अब मैं नोएडा के अंदर हूं, नोएडा में कोई एक सेक्टर चुन लेते हैं, कोई भी एक सेक्टर। चलिए नोएडा सेक्टर मैं चुन लेता हूँ, बहुत फेमस है नोएडा सेक्टर 62, राइट? मैं नोएडा सेक्टर 62 के पास रहता हूँ। अब मुझे ये पता होना चाहिए, मैं अपना होमवर्क करूंगा, मैं ये पता करूंगा कि मेरे पास नोएडा सेक्टर 62 के आसपास कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितनी कंपनियां हैं। ये सारी चीजें मुझे कहाँ से मिलेगा? मेरे पास तो कोई ऐसा रिकॉर्ड है नहीं, आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। आप चाहे मान लीजिए मैं जो है देवेंद्र कौर मैम की बात करो, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे रहती हैं, लेकिन उनके आसपास का उनका अपना इनर सर्कल होगा। अब सिंपल सी चीज है, फिर से वही करना, लेट्स गो बैक टू आवर बेस्ट फ्रेंड विच इज गूगल। गूगल के पास जाएंगे और जाकर के वहां पे अपने इस चीज पे हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कंपनीज नियर नोएडा सेक्टर 62, कहा था ना फेमस है। अब ये देखो कितनी सारी कंपनियां आ गई, राइट? आप देख रहे हो इतनी सारी कंपनियां जो तो सिर्फ यहाँ पे दिख रही हैं, इसके अलावा जस्ट डायल पे भी दिख रही हैं, अलग अलग जगहों पे। स्मार्ट वर्क, एक आपका स्मार्ट वर्क आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब आप ये सारी की सारी कंपनियां देख सकते हो। आप एक काम करो, एक दिन के अंदर 10 कंपनी का टारगेट ले लो, और अच्छी कंपनियां चुनना। 10 कंपनियों को चुनो, और चुनने के बाद उन 10 कंपनियों को लेकर के जाओ अपने लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, ऐसी जगहों पे जा सकते हो। ऐसे लोगों को एक प्रॉपर, देखिए आप किसी को डायरेक्टली फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज पाते हो जबकि वो आपका फ्रेंड या आपके फ्रेंड का फ्रेंड ना हो, राइट? लेकिन आप अगर उस कंपनी के पेज पर जाते हो, उस कंपनी को पेज को लाइक कर लेते हो, उसके बाद वहां के लोगों को अगर आप कोई भी चीज रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, बिजनेस प्रपोजल भेजना चाहते हैं, कंपनी प्रोफाइल भेजना चाहते हैं, तो आपके लिए मैसेज का ऑप्शन खुल जाता है, राइट? मैसेज का ऑप्शन खुल जाता है। अब उस मैसेज के ऑप्शन में आप क्या भेज, मैसेंजर है, बहुत सारी चीजें हैं, ऑफिशियल जो है फेसबुक के अपना खुद का मैसेंजर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करना है, इसके लिए फिर वही बात आती है, आपका अपना
ऑफिशियल आपको पेज जब आपने वहां पर अपने फेसबुक को ऑफिशियली सजा रखा है, तो आप उस फेसबुक का लिंक अपने एक तरीके से समझ लीजिए वो आपकी अपनी वेबसाइट। जैसे अब देखो आप mywesties.com पे जाते हो तो कितनी साफ सुथरी रहती है ना mywesties.com, सारी चीजें अच्छी से लगाई हुई सजाई हुई, जो जाता है उसे अच्छा लगता है, प्रोफाइल अलग मिल जाता है, डिटेल अलग मिल जाती है, डाउनलोड अलग मिल जाते हैं, अचीवर अलग मिल जाते हैं। ऐसे ही आप अपने फेसबुक को सजा करके रखिए, राइट। अब क्या करना है, सिंपली सिंपली जो है आपको एक पीडीएफ बनानी है। सभी को मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी एक पीडीएफ बनानी है। अब उस पीडीएफ के अंदर क्या करना है, उस पीडीएफ के अंदर आपको अपना नाम, अपना लेवल, अपनी डिटेल, अपना कॉन्टैक्ट में ईमेल आईडी या बाकी चीजें डालिए, प्लस उसके साथ साथ अबाउट द कंपनी, कंपनी का प्रोफाइल आप वेबसाइट से ले लो, 2-4 पिक्चर्स लगाओ, अचीवर्स, टीम की डिटेल, अपने एम्बेसडर की डिटेल, डिटेल मतलब ये नहीं कि मोबाइल नंबर, फोटो, नाम, बहुत डिटेल्स अपने साथ सारी चीजें लिख करके प्रॉपर एक अपना प्रोफाइल बनाओ विद कंपनी। अब आपने 3 से 4 पेज का पीडीएफ अपना बना लिया, 5-10 पेज का, उसके बाद उसको अपने साथ हमेशा कैरी करो। किसी को भी अपने बारे में डिटेल देनी है, सेंड दैट पीडीएफ, वो पीडीएफ भेजो। अब आप अपने फेसबुक के लिंक के साथ और उस पीडीएफ के साथ अगर किसी को कोई चीज भेजोगे तो पहली चीज वो पीडीएफ को अगर ओपन करता है तो देखेगा ना आपके बारे में, आपके प्रपोजल को समझेगा, आप उसे मौका दे रहे हो। देखो आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे हो, आप किसी को कुछ दे रहे हो, राइट। उस तरह से पीडीएफ आप जब किसी को जो है आप प्रॉपरली किसी को कोई चीज प्रेजेंट करोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को चीजें समझ में आएंगी। आप किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, मैंने क्या कहा था, प्रोफेशनल रखो। आप किसी व्यक्ति को फ्रेंड लिस्ट में तभी ऐड करना ना उस वक्त जबकि हाँ वो इंटरेस्टेड हो, वो काम कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। आप ऐसे हजारों लोगों को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लोगे, उसका क्या मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, दे विल जस्ट रिमेन लाइक अ जंक। तो जंक की जरूरत नहीं है, हमें हमें बेफालतू की चीजें नहीं चाहिए। अच्छा, पीडीएफ में क्या क्या ऐड करिए, देखिए आप कंपनी का प्रोफाइल ऐड करिए, राइट, बेनिफिट्स ऐड करिए, 2-4 जो है जो अच्छे अचीवर्स, हमारे कार अचीवर्स हो गए, वो सारी चीजें वो ऐड करिए, और उनको क्या क्या फायदा यहाँ से मिल सकता है वो चीजें आप उसमें ऐड करिए, अपनी डिटेल ऐड करिए, और उसके बाद तुम उन्हें मेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से प्रॉपर फॉर्मेट में चीजें भेजिए, ताकि, और हाँ, अपने फेसबुक का लिंक भेजेंगे तो वो क्लिक करके आपके बारे में चीजें देख सकेंगे, राइट। चलो आगे बात करते हैं। अब आपने एक प्रोफाइल बना ली अपनी प्रॉपर, आपने प्रपोजल बना लिया, इसके साथ साथ अब आपको ये समझ में आ गया कि आप कैसे इनर सर्कल में, यानी जैसे मैंने बताया कि मैं नियरेस्ट नोएडा सेक्टर 62 के पास रह रहा हूँ, तो वहां पे आसपास में कंपनियां कौन कौन सी है उसे मैं कैसे, पहली चीज आपने फेसबुक पे ढूंढ लिया, दूसरी चीज आपने इंस्टाग्राम पे ढूंढ लिया, और धीरे धीरे कई बार होता है इंस्टाग्राम के साथ साथ आप जो है लिंक्डइन पे ढूंढ लेते हैं, कई बार आपको कॉन्टैक्ट मिल जाता है, कई बार आपको ईमेल आईडी मिल जाती है, वहां पे आप प्रॉपर प्रपोजल भेज सकते हैं और लोगों को अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं, और अगर कोई इंटरेस्टेड व्यक्ति होता है तो आप उसके साथ आगे काम भी कर सकते हैं। ये तरीका होगा, प्रोफेशनल होगा, और जो रेट है, राइट, जो रेट ऑफ, जो कह सकते हैं ना, एक दर होती है जिसमें कि लोग ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं और जो है परचेजिंग नहीं करते, वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्टेड और काम करने वाले लोग आपके उस प्रॉपर प्रपोजल को समझेंगे और वही आपके साथ आना शुरू करेंगे। सिंपल सी बात है, फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, फर्क इससे पड़ता है कि कितने लोग एक्टिव हैं और कितने लोगों का इंटरेस्ट है और कितने लोग उस वहां परचेजिंग कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, टीम में तो 10,000 लोग हैं लेकिन जो है काम करने वाले केवल 1,000। वो 9,000 क्या है, वो 9,000 कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर को बढ़ाते हैं और कुछ नहीं, राइट। और हमें कौन चाहिए, हमें ऐसे ही 1,000 लोग और प्रिपेयर करने होते हैं। और जब आप अपने आप को प्रोफेशनल की तरीके से दिखाते हो तो लोग आपके ज्यादा बेहतर तरीके से आपके साथ काम भी करते हैं। अब मैंने कहा था इनर सर्कल, जब मैंने नोएडा सेक्टर 62 और उससे रिलेटेड कंपनियों में काम करने वाले लोगों को अप्रोच करने की बात मैंने कही, वहां पे स्कूल्स और कॉलेजेस कौन कौन से हैं, वहां के टीचर, देखो बच्चों को तो आप अप्रोच कर नहीं सकते हो, टीचर्स जो है आप उनको अप्रोच करते हो, जो प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, जिनकी एज भी है
उनको आप अप्रोच कर रहे हो, तो जब वो इनर सर्कल वो कौन सी जगह, नोएडा सेक्टर 62 के आसपास के लोग, जैसे मैंने बात करी, तो उन लोगों तक तो आप जा सकते हो ना, मिल सकते हो ना, उन्हें और एक्सप्लेन कर सकते हो ना, बेनिफिट्स बता सकते हो, चीजें समझा सकते हो, तो वो आपके इनर सर्कल। इनर सर्कल आज के टाइम पे आप इनर सर्कल को जितना ज्यादा स्ट्रांग बनाओगे, उस इनर सर्कल में जितने ज्यादा लीडरशिप्स को डुप्लीकेट करोगे, उतना ज्यादा तेजी से आप बढ़ पाओगे। और जब आप वहां काम करोगे तो आपको खुद भी नहीं पता होगा कि कितने सारे लोग तो ऐसे हैं जो आपके आसपास ही हैं और आप जानते ही नहीं हो। पहला फोकस अपने इनर सर्कल पे। आप दूसरी आती बात आउटर सर्कल की, राइट। आउटर सर्कल की जब मैं बात करता हूं, तो दोस्त अभी मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करूंगा आज की डेट में कि आप आउटर सर्कल पे फोकस करें। क्यों? क्योंकि आउटर सर्कल के रिजल्ट थोड़े से कम आते हैं। और आप लोग देखोगे कि आउटर सर्कल के रिजल्ट कम क्यों आते हैं, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि आप लोगों तक पहुंच नहीं पाते हो। और फिर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनको आपने दूर की ज्वाइनिंग कराई होती है, जहां आप जा नहीं पा रहे होते हो, वहां का व्यक्ति हमेशा अपने आप को छोटा महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वो जाता है सेंटर, परचेजिंग करने जाता है, और वहां देखता क्या है कि कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो आ रहे होते हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, और उनके साथ उनका अपलाइन खड़ा होता है। लेकिन जब उससे कोई पूछता है आपका अपलाइन कहाँ है, मेरा ना अपलाइन ना गाजियाबाद में बैठा है। अच्छा, आपका अपलाइन गाजियाबाद में है और आप पटना में हो, अरे तब तो बड़ी दिक्कत होती होगी आपको। ये दिक्कत आती है। तो या तो आप उस व्यक्ति को इतना पावरफुल बना दो, समझा के, सिखा करके, हर चीज करके, सपोर्ट करके, कि वो बेहतर तरीके से जो है अपने खुद वो दूसरों का अपलाइन बन जाए। वो तो आपकी टीम फ्लरिश कर जाएगी। नहीं तो अकेला व्यक्ति वो रहेगा, तो ना वो खुद को सेटिस्फाई कर पाएगा, ना अपनी टीम को सेटिस्फाई कर पाएगा, और कहीं न कहीं आपका इंटरेस्ट भी धीरे-धीरे उसमें कम होता चला जाएगा, क्योंकि आप अपने इनर सर्कल में बिज़ी रहते। और अभी जैसा सिचुएशन हमारे पास है, कोशिश करिए आपके पास जो अपना जो 30, 40, 50, 60 किलोमीटर का जो एरिया है, जहाँ आप पहुँच सकते हैं, वहाँ अपने बिज़नेस को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें इस ड्यूरेशन के बीच में, कि जब सिचुएशन नॉर्मल होगी, तब आप बाहर जाके अच्छे से काम कर, राइट? जब ज़रूरत होगी आप पहुँच पाएँगे। और अपना सर्कल ना, कुछ ऐसा मत किया करिए कि मेरा एक सर्कल मैं